तांडव वेब सीरीज थी सैफ का बेटा बना हुआ है, सेकंड पार्ट सैफ अली खान का बेटा तांडव का सेकंड का बच्चा बना हुआ है। आर्मी के बहुत सारे बंकर्स बने हुए हैं क्योंकि भाई ये है आपका बॉर्डर। इसके बाद चाइना तिब्बत लग जाता है। भारत की आखिरी चाय की दुकान घड़ीला फुट पैरली संजीला हाथ पैरली घड़ीला। हम आ गए आपका सरस्वती नदी के उद्गम स्थल के बिल्कुल पास में है। आपके सामने सरस्वती नदी का उद्गम स्थल। भगवान भीम ने ना एक पत्थर को रख के, वो पत्थर है ये सिर्फ एक शिला है, इसमें कोई सपोर्ट नहीं है। यहीं से सारे पांडवों ने इस रास्ते को पार किया था। सबसे पुरानी दुकान है। उमा भारती जी भी आई हुई है, प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी और चेतेश्वर पुजारी क्रिकेटर जो है। कैसी है ये गुफा जहाँ पर भगवान गणेश ने बैठ के आपका रचना की थी महाभारत की। Hey guys, वेलकम बैक टू अनदर यूट्यूब वीडियो। मैं रोहित पाड़ी स्वागत करता हूँ आपका फिर से हमारे इस नए ब्लॉग में। और मैं हूँ अभी आपका उत्तराखंड के बद्रीनाथ में। आज के इस ब्लॉग में मैं आपको लेके जाने वाला हूँ आपका भारत के लास्ट गांव का माणा गांव, और उसके बाद पड़ता है आपका तिब्बत। तो चलो आपको लेके चलता हूँ मैं इस ब्लॉग में माणा गांव। तो भैया जी मैं आपका लास्ट विलेज ऑफ इंडिया, आपका लास्ट विलेज माणा के बिल्कुल बोर्ड के बिल्कुल ठीक सामने पहुंच गया। और यहाँ पे ना आपके आर्मी के बहुत सारे बंकर्स बने हुए हैं क्योंकि भाई ये है आपका बॉर्डर। इसके बाद आपका चाइना तिब्बत लग जाता है, तो भाई यहाँ पे आर्मी पूरे अपने अलर्ट पे रहती है हमेशा। तो ऐसा कुछ नज़ारा है आपका इस बॉर्डर का। चलो अभी हम लोग निकलते हैं यहाँ से आगे की तरफ और आपको दिखाते हैं माणा गाँव के नज़ारे। एंट्री हो गई आपका माणा गाँव में और सामने बोर्ड लगा है भारत का अंतिम गाँव माणा गाँव में आपका स्वागत है जी। अभी आप देख रहे हैं ये चहल पहल है इस समय आपके माणा गांव की। एक टाइम होता है जब यहाँ पे आपको भटकते हुए लोग भी नहीं दिखाई देंगे, लेकिन अभी इस टाइम पे ना बस लोग टैक्सी से जो बद्रीनाथ आ रहा है वो यहाँ को भी आ रहा है। भैया देखो पर जो रास्ता था ना जहाँ से टूरिस्ट चल रहा था, तो वहाँ पे ना भगदड़ इतनी हो रही है और चलने में कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है। और आपको एक्चुअल में जो माणा गाँव है वो आपको देखने को मिलेगा भी नहीं। जो रियल माणा गाँव है ना वो आपको देखने को मिलेगा हमारे साथ इन गलियों में, कि माणा गाँव के लोग आखिर रहते कैसे हैं, कैसे उनके घर होते हैं। तो आप सामने देख रहे हो। अभी पता नहीं इस घर में ताला लगा है या कोई है, कोई रहता है नहीं पता नहीं, बट कुछ इस तरीके से है माणा गाँव के घर। ऐसे पुराने मतलब मैं इनको अगर कहूँ तो ना ये 200 से 250 साल पुराने घर होंगे। तो हमारे पहाड़ों में भी ऐसे घर होते हैं, डिजाइन बना रखे हैं लकड़ियों के, तो देखने में बड़े प्यारे लगते हैं। लेकिन अब आज के टाइम पे ना आज का इंसान ऐसे घरों में रहना पसंद करेगी। इसमें सुविधाएं थोड़ी कम होती हैं, सुख तो पूरा होता ही है। गलियां देखो ऐसी क्या गलियां हैं यार। तो भाई ऐसी कुछ गलियां हैं, पता नहीं मैं किन गलियों से निकल के जा रहा हूँ माणा गांव में। देखते हैं कि कोई मिलेगा शायद मुझे यहाँ पे, तो उनसे बात करेंगे यहाँ के बारे में। तो भैया जी मैं आपका, तो ये घर आपका है इधर या नहीं? हमारा घर है भैया। मैं माणा गांव घूम रहा था और घूमते घूमते गलियों से मैं पहुंच गया अभी माणा गांव के सरपंच के घर में। मैडम क्या है आपका नाम? मेरा नाम बीना बडवाल। बीना बडवाल। इस गांव में कितने लोग रहते होंगे पूरे माणा गांव में आपके हिसाब से? गांव में तो 250-300 परिवार। 250-300 परिवार होंगे। तो ये मंदिर कौन सा है मैडम बता रहे थे? ये घंटाकरण का। घंटाकरण का। घंटाकरण कौन से भगवान हुए? ये बद्री विशाल के क्षेत्रपाल। बद्री विशाल के क्षेत्रपाल, जो वहाँ क्षेत्रपाल का एक लगा है मंदिर। अच्छा वो खुलेगा 15 नवंबर को बंद होगा। अच्छा, तो क्षेत्रपाल का जो मंदिर है माणा गांव में ये 15 जून को खुलता है और 15 नवंबर तक बंद हो जाता है। तो चलते हैं चलो क्षेत्रपाल जी के मंदिर में। मैं कल रात जब मंदिर के दर्शन कर रहा था, मैं अंदर गया था मंदिर में, तो मैं बहुत सारे भगवानों के वहाँ पे मूर्तियां देख रहा था मंदिर के अंदर। तो वहाँ पे क्षेत्रपाल नाम से भी एक मंदिर था। तो मैं सोच रहा था क्षेत्रपाल क्या हुआ। क्षेत्रपाल अगर इसको कहते हैं एड्रेस करो तो ऐसा लगता है कि क्षेत्र के रक्षक टाइप से ऐसे कुछ लगता था मुझे। लेकिन अभी फिलहाल मैं इस क्षेत्रपाल के मंदिर में आ गया हूँ और ये है आपका क्षेत्रपाल जी का मंदिर। कुछ ऐसे काफी सुनसान ही है क्योंकि अभी ये खुला हुआ है नहीं। तो चलते हैं माणा गांव में दूसरी तरफ को और देखते हैं माणा गांव में घूमने के लिए और क्या क्या है। तो भैया जी माणा गांव में घूमते घूमते ना हम पता नहीं कितना अंदर आ गए। और तो यहाँ पे छोटे छोटे घर हैं। तो सामने यहाँ पे हम देखा पुरोहित सदन माणा कोटियाल बंधु मैठाणा। तो ये जो आपके क्षेत्रपाल यहाँ पे मंदिर में पूजा करते हैं उनका भवन है, पुजारी का भवन है माणा गांव में। कुछ लोग यहाँ के गांव के लोग जो इस तरीके से यहाँ पे साग सब्जी सब कुछ लेकर आते हैं। तो काफ़ी स्ट्रगल है यार यहाँ पे। तो भैया जी मैं आपका माणा गांव में घूम रहा था, तो सामने एक घर दिखाई दे रहा है मुझे इस तरीके से। तो यहाँ पे एक अम्मा जी बैठी हैं, चलते हैं इनसे बात करते हैं। नमस्कार अम्मा जी, कैसे हो? बढ़िया शानदार, कैसे हो? तो भैया ये आपके माणा गाँव के लोग हैं और इनके घर हैं। कि यहाँ पे जो घर है ना काफ़ी पुराने मतलब कितने साल हो गए होंगे अम्मा इस घर को? कितना साल हो गया होगा इस घर को? होगा बेटा, बहुत साल अब नहीं दे, अब याद। ये घर आपका ही है? ये भी है। अच्छा, गिनती में नहीं बताया कि कितना साल हो गया है, बट काफी पुराना है। देख के तो लग रहा है कि 250-300 साल तो हो ही गया होगा, क्योंकि 200 साल पुराना घर तो हमारा ही है जो पहाड़ में है। चाउमीन खा रहे हो? ये तो मैगी है। नहीं है मैगी है ये। कहाँ रहते हो आप लोग? हम उधर घर कहाँ हुआ? उधर पे है। उधर हम यहाँ काम करते हैं। क्या काम करते हो? सीमेंट सीमेंट का काम करते हो? तुम क्या काम करते हो सीमेंट का? हमारी मम्मी उधर। अच्छा आपकी मम्मी काम करती हैं।
हम लोग पहुंच गए हैं एक आपका यहाँ पे बोर्ड लगा है गणेश गुफा और व्यास गुफा। तो आपका जो व्यास गुफा और गणेश गुफा है वो इस गेट से अंदर को है। तो भैया जी चलिए हम आपको लेके चल रहे हैं गणेश गुफा और व्यास गुफा के अंदर। वहाँ जाके हमें पता चलेगा भैया कि कहाँ हुई थी वेदों की रचना और कहाँ लिखे थे भैया महाभारत जैसे काव्य। तो कुछ ऐसा रास्ता है आपका। इस अंकल जी पिट्टू के पूरे मजे ले रहे हैं। हाय 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 हाय। तो भैया ये है आपका गेट गणेश गुफा का। चलो गणेश गुफा और दर्शन करते हैं और आपको भी करवाते हैं। तो भैया ये है आपका गणेश गुफा। हम पहुंच गए हैं आपका उस जगह पे जहाँ पे भैया गणेश भगवान ने अपने हाथों से भैया आपका महाभारत और पुराणों की रचना की थी। जो व्यास जी हैं उन्होंने उनसे प्रार्थना की थी कि आप उन वेदों को, उन पुराणों को और महाभारत को लिखो। तो यहाँ पे उसके बारे में बताया भी गया कुछ कि जब उन्होंने व्यास जी ने उनसे रिक्वेस्ट किया था आप मेरे द्वारा निर्मित महाभारत ग्रंथ के लेखक बन जाइए, तो महर्षि की बात सुनकर गणेश जी ने उत्तर दिया यदि मैं लिखते समय क्षण भर के लिए भी ये मेरी लेखनी ना रुके तो ग्रंथ का लेखक बन सकता हूँ। तो व्यास जी ने उनको उत्तर दिया आप किसी भी प्रसंग को बिना समझे एक अक्षर भी गलत मत लिखिएगा। श्री गणेश जी के एवं व्यास जी के अनुग्रह से महाभारत जैसा लोक पावन ग्रंथ रत्न जगत को प्राप्त हुआ। तो एक फ्लो में लिखा गया है। एक साइड से आपको व्यास जी ने कहानी सुनाना शुरू किया और एक साइड से गणेश भगवान ने उसको लिखना शुरू किया। और जिस जगह पे वो महाभारत काव्य लिखा गया था ना वो जगह है आपका ये मंदिर। तो यहाँ पर उस ग्रंथ को लिखा गया था। कुछ ऐसी दिखती है ये गणेश गुफा। तो गणेश गुफा के अंदर मैं आपको लेकर चल रहा हूँ। कुछ ऐसा नज़ारा है इस गणेश गुफा का। अगर आपने आज से पहले कभी आपका गणेश गुफा नहीं देखी है ना तो आप देख सकते हैं इस मेरे कैमरे के माध्यम से कि इस जगह पर बैठ के भैया गणेश जी ने महाभारत की रचना करी है, पुराणों की रचना करी है। तो ये आपका गणेश गुफा का पूरा एंट्रेंस है इस तरीके से। तो गणेश गुफा बहुत ज़्यादा बड़ी गुफा नहीं है लेकिन आपको मैं दिखाने वाला हूँ कि कैसी है ये गुफा जहाँ पर भगवान गणेश ने बैठ के आपका रचना की थी महाभारत की। गुफा है इस तरीके से और बीच में आपका यहाँ पे कुछ एक धुरी बोलते हैं हमारे पहाड़ी में, तो वो भी यहाँ पे जल रही है हल्की हल्की। तो जी ये आपका गणेश गुफा के दर्शन थे जहाँ पर भगवान गणेश ने बैठकर महाभारत लिखी थी। तो भैया जी आपका गणेश गुफा के दर्शन मैंने आपको करा दिए। अब हम जा रहे हैं आपका व्यास गुफा की तरफ। यही पास में आपका व्यास गुफा भी है और भीम पुल भी है। गणेश गुफा घूमने के बाद हम लोग पहुंचे हैं आपका व्यास गुफा में। यहाँ पर क्या लिखा है आपको पहले वो पढ़ा देता हूँ। इस गुफा के अंदर बैठकर वेद को 4 भागों में विभाजित किया था की रचना की थी। यहाँ पे वेद व्यास जी ने जो वेद है उनको 4 भागों में भी इसी गुफा में बैठ के उन्होंने बांटा था। और फिर भी आत्म संतुष्टि नहीं होने के कारण 18वां पुराण लिखा था श्रीमद् भागवत इसी गुफा के अंदर लिखा था। और इस गुफा की जो संरचना है ना वो आपको ये पत्थर टाइप का दिखाई देगा। तो इसमें आपको लाइनिंग दिखाई देंगी। तो ये एक टाइप से पेपर है, पेज है जिनको पोथी बोलते हैं। और सामने लिखा है आपका व्यास पोथी। ठीक है तो चलते हैं व्यास पोथी के दर्शन करते हैं। तो भैया जी आपका वेद व्यास जी की गुफा से मैं बाहर आ गया। वहाँ पे तो अंदर ना फोटोग्राफी अलाउड थी नहीं। अंदर कुछ वेद व्यास जी की प्राचीन मूर्ति और जो अभी वर्तमान में जो मूर्ति है वो भी है। तो ये गणेश गुफा के बाद दूसरी गुफा थी आपकी व्यास गुफा। चलो आप निकलते हैं यहाँ से भीम पुल की तरफ, क्योंकि जिस रास्ते से पांडव गए थे ना स्वर्गारोहणी के लिए अब आपको मैं लेके जाऊंगा माड़ा गांव में उस साइड। वेद व्यास जी की गुफा के दर्शन करके जैसे हम बाहर निकले ना इधर सामने आपका भारत की आखिरी चाय की दुकान। भैया ये है आपकी भारत की आखिरी चाय की दुकान। तो एक बार भाई साहब से मिल लेते हैं। हेलो भाई साहब क्या हाल चाल है तुम्हारे? बढ़िया। तो चाय की दुकान है और भी कुछ बनाते हो? सर यहाँ चाय कॉफी मैगी बन जाती है। अच्छा। और आपकी सबसे पुरानी दुकान है। ये सबसे पुरानी दुकान है? 30-25 साल हो गया। अभी जो भीमपुल में जितने भी दुकान है ना वो यहाँ की कॉपी कर रखा है उन्होंने। और ये यहाँ का सबसे पुराना फोटो ये है। कितने? अच्छा। तो भैया मैं यहाँ पे दुकान पे आया था ना तो भाई साहब ने मुझे सबसे पुराना फोटो दिखाया। व्यास गुफा के बगल में भारत की सबसे पुरानी चाय की दुकान। अच्छा ये मतलब कितने साल पुरानी है? ये 30-40 साल पुरानी। 30 साल। जो भीमपुल के सामने बनी है अभी हाल में बनी नहीं हो? हाल ही में बनी है। वालों का ये मूवमेंट है, गिफ्ट दे रखा है आपको उनको। अच्छा। और ये हेलो जिंदगी से मिल रखा है। हेलो जिंदगी की तरफ से। और ये इधर जाओगे ना आप, इधर जहाँ पे बैठने का वहाँ पे पूरा पुराना पोस्टर है। अच्छा। यहाँ पे उमा भारती जी। अच्छा। उमा भारती जी भी आई हुई है। अच्छा। और यहाँ पे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के भाई पंकज मोदी जी भी आए हुए हैं। और चेतेश्वर पुजारी क्रिकेटर जो है वो भी आए हैं इस दुकान पे। भैया जी हम आपका भारत की आखिरी चाय की दुकान में पहुंचे और यहाँ पे पहुंच के पता चला कि अब यहाँ पे ना 4 से 5 दुकानें इनकी कॉपी करके और खुल चुकी हैं। लेकिन इन्होंने मुझे बहुत सारे प्रूफ दिखाए हैं जिससे मुझे लगता है कि सबसे आखिरी दुकान इनकी होगी। आप ये है ना उमा भारती, ये आपका ये वाले हो गए उमा। अच्छा उमा भारती जी होगी आपका तिब्बत बॉर्डर के पास। और हमारे देश की सबसे आखिरी दुकान चाय की दुकान से ये हमारी चाय आ गई है। तो भैया थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे चाय कितने की है? 15। तो 15 रुपए ऑनली यहाँ पे चाय का प्राइस है। कि आखिरी दुकान के सामने चाय पीने का जो मजा है वो कुछ अलग ही होगा।
ब्लॉगर्स बोर करते हैं ना बहुत करके वाला। आ जाइए। हाँ जी, मेरे को कैसे बैठिए पूरा। तो जी मैं यहाँ पे जस्ट चाय पी रहा था, तो कुछ ऐसे सिग्नल आए मुझे ब्लॉगर वाले, तो मेरे को लगा कि मैं पता कर लेता हूँ कि ब्लॉगर बोर करते हैं। तो आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग एमपी से आए हैं। एमपी से आए हैं। तो केदारनाथ, बद्रीनाथ। केदारनाथ चले गए आप? पैदल ट्रैक किया? क्या बात है, हमारे तो घोड़े खुल गए। तो भैया चाय की आखिरी दुकान पे मुलाकात हुई है कुछ लोगों से, एमपी वालों से। सुना है कि एमपी के लोग चाय बहुत पसंद करते हैं, ऐसा है क्या? ये झूठ है? We like this very much. ओके, तो भैया जी एमपी वालों देख लो, आ जाओ भैया तिब्बत बॉर्डर के पास चाय की आखिरी दुकान पे। और यहाँ पे चाय के प्राइस कुछ ज्यादा नहीं है। आपका नाम क्या है यूट्यूब? रोहित पहाड़ी ट्रैवल ब्लॉग। ये ऐसा क्यों है कि लोग मिलते हैं तो सब्सक्राइबर पूछते हैं? सब्सक्राइबर से थोड़ी कंटेंट का वैल्यू होती है। अपने एमपी वालों को नमस्कार बोल दो ऐसा, और जय बद्री विशाल बोल दो। जय बद्री विशाल। जय बद्री विशाल। डायबिटीज की दवाई है। डायबिटीज की दवाई क्या बोलते हैं इसको? केदार कड़वी। केदार कड़वी। इसको क्या बोलते हैं? इसे खाते कैसे हैं? इसको एक जड़ी पानी में, ये जो एक टुकड़ा है ना, हाँ, इसको पानी में भिगो देना है रात को। अच्छा। सुबह खाली पेट पी लेना है। घड़ीला खुद पैरली सजीला, हाथ पैरली घड़ीला खुद पैरली कंडीला। तो भैया हम आपका व्यास गुफा के दर्शन करके आ गए, और अब हम जा रहे हैं आपका भीम पुल की तरफ। तो भैया मस्ती मजाक तो चलता रहना चाहिए, ठीक है? छम छम घुंघर बजली, छम छम फुड़क बजा, हाँ फूल फुलिया छना, हाँ फूल फुलिया छना, हाँ। और भीम पुल से पहले आपको मिलेगा यहाँ पे सरस्वती नदी का मंदिर मिलेगा, और यहीं पर से ना सरस्वती नदी का उद्गम भी होता है, और पास में ही जाके वो नदी यहाँ पे विलुप्त हो जाती है। उसके पीछे भी एक कहानी है कि जब भैया वेदों की रचना हो रही थी, महाभारत महाकाव्यों की रचना हो रही थी ना, तो गणेश भगवान ने सरस्वती नदी से बोला था कि आप अपने इस वेग को कम करो, आपके इस आवाज़ से मुझे इस काव्य की रचना करने में बहुत तकलीफ हो रही है, मुझे डिस्टर्ब हो रहा है। बट सरस्वती नदी ने ना इग्नोर किया, और आपका गणेश भगवान के एक छोटे से श्राप से ना ये नदी का उद्गम यहीं से होता है, और यहीं पर नदी आपका विलुप्त हो जाती है। हम आ गए आपका सरस्वती नदी के उद्गम स्थल के बिल्कुल पास में, और कुछ ऐसा ट्रैक है आपका सरस्वती नदी के उद्गम का। और मुझे लगता है कि आपको मेरी आवाज़ साफ सुनाई दे रही होगी या नहीं, क्योंकि सरस्वती माता का जो वेग है ना इतना ज़्यादा है कि जिसकी वजह से मेरा साउंड शायद ही आपको सुनाई देगा। तो भैया जी तो ये है आपके सामने सरस्वती नदी का उद्गम स्थल। भैया आवाज़ आप सुन रहे हो, शायद आपको मेरी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही होगी, जितना तेज़ इस सरस्वती नदी की आवाज़ है। तो भैया ये जो सरस्वती नदी है यहाँ से ये निकलती है, और यहीं आगे जाके ना आपको मैं दिखाता हूँ, इस तरीके से यहाँ से ये निकलते निकलते जाती है और आपका अलकनंदा में मिल जाती है। तो इसका जो मिलन होता है वो अलकनंदा में यहाँ से 100 मीटर आगे है, और उसके बाद ये नदी किसी को दिखाई नहीं देती है, क्योंकि इसको गणेश जी का श्राप है, जिसकी वजह से ये नदी मात्र थोड़ा सा सफ़र करके यहीं पे रुक जाती है। मैं आपको दिखाने वाला हूँ तो भीम पुल कौन सा है जिसको पार करने में द्रौपदी को दिक्कत हुई थी, जिसकी वजह से आपका भगवान भीम ने ना तो एक पत्थर को रख के उस पुल का निर्माण किया था। ये है आपका भीम पुल का वो पत्थर है, ये सिर्फ एक शिला है, इसमें कोई सपोर्ट नहीं है। यहीं से सारे पांडवों ने इस रास्ते को पार किया था स्वर्गारोहणी के लिए। और जब माड़ा गांव में ट्रैवल कर रहा था तो मुझे यहाँ पे दिल्ली का एक छोटा सा ब्लॉगर मिला, जैसे कि अपने वहाँ हल्द्वानी में अपना पीयूष है, सौरभ है, वैसे ही अपना एक भाई मिला इधर। भाई का चैनल का नाम क्या है? शौर्य वर्मा ब्लॉग्स। तो ये अगर आप फैमिली ब्लॉग्स देखना पसंद करते हैं, अगर आप डेली लाइव ब्लॉग्स देखना पसंद करते हैं, तो भाई शौर्य भाई को भी थोड़ा सपोर्ट कर सकते हैं। वैसे तो मेरे ट्रैवलिंग वाले होते हैं जितनी भी ऑडियंस है, लेकिन फिर भी अगर आपको फैमिली ब्लॉग पसंद है, सौरभ जोशी को देखा है, तो भाई को भी सपोर्ट करो। भाई पढ़ाई के साथ साथ कर रहा है। क्या क्या दिखाते हो उसमें? सिर्फ फैमिली या ट्रैवल भी दिखाते हो? ट्रैवल भी। क्या तो मतलब सिर्फ अकेले एक्ट करते हो या पापा मम्मी सब, या आप लोग भी होते हैं कैसे ब्लॉग में? होते हैं। अच्छा, मम्मी ने आज ये बना दिया, पापा ने आज चाटा मार दिया, आज तो छोटे की कुटाई हो गई, आज छोटे की पिटाई हो गई। तो ऐसा है ना, आप जब ट्रैवल पे निकलते हो ना तो आपको तरह तरह के लोग मिलते हैं, आप सिर्फ अपने घर के तरफ कैद होके ना दुनिया को नहीं जान सकते। तो चलो सॉरी वर्मा ब्लॉग्स को भाई देखना, प्यार देना, और कमेंट सेक्शन में रोहित पहाड़ी लिख देना ताकि भाई को पता चले कि भाई रोहित पहाड़ी के लोगों ने सॉरी को देख लिया है। जो तांडव वेब सीरीज थी सैफ का बेटा बना हुआ है, सेकंड पार्ट सैफ अली खान का बेटा। हाँ। अच्छा, मतलब अब जो तांडव का सेकंड पार्ट आएगा उसमें ये बंदा उसका बच्चा बना हुआ है फ्लैशबैक में। ओके, तो भाई हम आपको अभी आने वाली वेब सीरीज है तांडव सैफ अली खान की, उसमें जो सैफ अली खान का बच्चे का रोल किया भाई ने, तो वो साथ चल रहा है। तो तांडव का ऑडिशन का मौका कैसे मिला? गए थे?
फेसबुक के थ्रू मिला तो शूट हो गया उसका तुम्हारा? तो सैफ अली खान से मिले? नहीं, सैफ अली खान का अगले दिन था। अच्छा, तो तुम मुलाकात नहीं हो भाई? अच्छा, डिम्पल कपाड़िया, गौर खान और अलियाबाद जफर। अगर तांडव 2 आएगी तो देख लेना भाई, इसमें है उस मूवी में, ठीक है? तो भैया जी मैं आपका अभी माड़ा गाँव में ट्रैवल कर रहा हूँ और ये आपका पूरा दर्शन देखो माड़ा गाँव का कि भैया माड़ा गाँव दिखता कैसा है। और इधर पास में ना आपका एक विश्वकर्मा जी का एक मंदिर है मेरे ख्याल से, तो कुछ ऐसा है विश्वकर्मा जी का मंदिर। और ऐसा कोई मूर्ति नहीं है कोई भगवान जी की, ऐसे कुछ बड़े बड़े से शिलाएं हैं और गुफा हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि ऐसे ही यहाँ कभी विश्वकर्मा जी भी वास किया करते होंगे। तो यहाँ पे जैसे बद्रीनाथ में था ना, बहुत सारी शिलाएं थी, मारकंडे और बहुत सारी शिलाएं थी, तो भगवानों को शिलाओं के रूप में जानते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे इस शिला को विश्वकर्मा शिला के रूप में जानते हैं। उसमें ऊपर लिखा हुआ है देखो विश्वकर्मा। आपका माड़ा गाँव में आपको इतनी सारी चीज़ों के साथ एक विश्वकर्मा मंदिर भी देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप माड़ा गाँव आ रहे हैं तो गणेश गुफा, व्यास गुफा, भीम पुल, सरस्वती नदी और गांव के बारे में जितने भी कुछ है सब कुछ आपको पता चली गया। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएंगी। और लेकिन एक चीज़ मैंने देखी ना, यहाँ पे ना घरों के ऊपर जैसे हमारे वहाँ एक कलर कर देते हैं, रेड, ग्रीन, वाइट, येलो, यहाँ पे तरह तरह की पिक्चर्स बनाई हैं भोलेनाथ की, अलग अलग देवी देवताओं की। इस तरीके से मतलब पूरे माड़ा गाँव को सजाया गया है और ये भी बहुत अच्छी पहल है। ठीक है, आप कहाँ से? दिल्ली से। तो भैया माड़ा गांव से निकल के हम लोग आ गए आपका बद्रीनाथ पे, और बद्रीनाथ से हमको मिली है भाई साहब की टैक्सी जो हमको यहाँ से लेके जा रहे हैं भैया गोपेश्वर। तो भैया हम गोपेश्वर जाएंगे और गोपेश्वर के बाद आपको गोपेश्वर घुमाएंगे पूरा, क्योंकि उत्तराखंड में ना घूमने के लिए भैया देवी देवताओं और आपके देवभूमि में भगवानों के स्थान ना कम नहीं है। तो बद्रीनाथ से आज हम पहुँच जाएंगे आपका गोपेश्वर, उसके बाद हम जाएंगे तुंगनाथ। तो चलो बद्रीनाथ को टाटा बाय बाय करते हैं, प्रणाम करते हैं, फिर निकलते हैं ऐसे गोपेश्वर के लिए।